हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी समान चाल की 4/5 हो गई तथा यह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना इसी दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर केवल 36 मिनट देर से पहुंचती। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले ना एक काम करना, आप 17B का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन जो है, मैं 17B का क्वेश्चन नंबर जो है ये आप देख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 3 17B का क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। आप पहले मैं बता देता हूं कि 17B क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर ये दूरी कोई फिक्स है, समझना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या फॉर्मूला लगता है वो बता रहा हूं पहले आपको। अगर मैं कहूं कि मैं एक बार इस दूरी को तय करने में अगर x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा हूं, x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, तो हम t1 टाइम में पहुंचते हैं। कितने टाइम में? t1 टाइम में, ठीक है। t1 टाइम में हम यहां पे पहुंच गए। इसके बाद अगर दूसरी बार जब मुझे जाना है तब मेरी चाल क्या है? तब मेरी चाल है y किलोमीटर पर आवर। तब हम कितने बजे पहुंच रहे हैं? तो हमने कहा जी t2 टाइम बजे हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब मैं बोलूं कि जब हम x की चाल से जा रहे हैं तो t1 टाइम पे पहुंचते हैं, जब हम y की चाल से जा रहे हैं तो t2 टाइम पे हम पहुंचते हैं यहाँ पे। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये दूरी सेम है, ये A से लेके B पॉइंट तक की दूरी सेम है, तो मुझे इस दूरी को निकालना, कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा सर आपने एक फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया? फार्मूला ये, दूरी अगर निकालनी है तो दोनों चालों का गुणनफल x इंटू वाई अपॉन दोनों चालों का अंतर x अंतर y और इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या होगा? अगर मान लो ये 10 बजे पहुंच रहा है यहाँ पे, ये 10 बज के 20 मिनट में पहुंच रहा है यहाँ पे, तो कितना अंतर आ गया इनके में अंतर आ गया 20 मिनट का अंतर आ गया। मतलब x चाल जाने पे और y चाल जाने पे कुछ ना कुछ अंतर आया होगा। भाई जब आपकी चाल बदल गई है तो आपका पहुंचने के जो आप यहाँ बी में पहुंच रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके टाइम में भी परिवर्तन आएगा। तो ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर थोड़ा बहुत आपको समझना है तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है 17B का, जरा इसको देख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य स्थान पे 40 मिनट देर से पहुंचता हूँ। कह रहा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर जब है तब ये 40 मिनट देर से पहुंचता है, 40 मिनट देर से। इसके बाद जब दूसरी कंडीशन में जाता है, जब ये चाल अपनी बढ़ा देता है, अब क्या दूसरी कंडीशन में मैं जा रहा हूँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब पहुंच रहा है 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले। तो मुझे एक बात बताओ, जब चाल 3 से 4 हो गई, जब दूसरी बार वो गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो हुआ क्या? जो 40 मिनट देर हो रही थी उसने वो तो कवर किया ही किया और साथ में 30 मिनट पहले और पहुंच गया। तो क्या हो गया? दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो मिला के 70 मिनट का अंतर आ गया पहली वाली चाल में और अब वाली चाल में। अगर हम बात करें टाइम की तो क्या हुआ? 70 मिनट का अंतर आ गया है। तो हमें अगर दूरी निकालनी है तो आपको मैंने बताया चालों का गुणनफल 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, चालों का अंतर 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, इंटू टाइम डिफरेंस होता है। टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। 70 को चेंज कर लो घंटे में, 60 का भाग देना पड़ेगा आपको। कर लो, कैसे आएगा देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 7 दूनी 14, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी? 14 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 17B का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने आपको यहाँ से ये फार्मूला जो बताया, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब इस फार्मूले का यूज मैं क्वेश्चन में कैसे करूंगा यही बस केवल आपको बताना था।
कि जब दो पॉइंटों ए और बीच की दूरी निकालनी हो, चाल दिया हो, उनके बीच समय का अंतर दिया हो, दोनों चाल से जा रहा है, तो दूरी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका यूज हम अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यही चीज आपको यहाँ पे देखनी है। देखो देखो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 किलोमीटर की दूर, देखो पहले इसमें डायग्राम बहुत जरूरी है। एक गाड़ी यहां से चलती है, 30 किलोमीटर की दूरी पे जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 30 किलोमीटर चली गाड़ी और यहां पे जाके इस पॉइंट में इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी चाल की 4/5 हो गई। अब कह रहा है इसके बाद जब ये गाड़ी यहां से आगे चली है, आगे चली यहां तक, इस पॉइंट तक जाना था इसको, तो हमने मान लिया पॉइंट ए से चली थी और पॉइंट बी पे इसको जाना था, लेकिन पॉइंट सी में क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो बोल रहा है दुर्घटना होने के बाद रेलगाड़ी की जो चाल थी समान चार की 4/5 हो गई। तो हमने लिखा यहाँ पे माना, माना समान चाल, सामान्य थोड़ा नीचे मान लें क्योंकि अभी एक और बनाना पड़ेगा। माना सामान्य चाल, अगर समान चाल हम 5x मान लेंगे तो दुर्घटना की बाद की चाल क्या आएगी, दुर्घटना के बाद की चाल। तो आपने बोला सर अगर समान चाल हमने 5x मान ली है तो दुर्घटना के बाद की चाल क्या रहा, 4/5x होती है, तो मतलब दुर्घटना के बाद चाल कितनी आएगी, 4x हो जाएगी। अब जब रेलगाड़ी ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया इधर, तो इसकी चाल क्या थी, तो आपने कहा जी चाल थी इसकी 5x, 5x चाल थी इसकी। दुर्घटना पॉइंट सी पे हुआ, पॉइंट सी में जैसे दुर्घटना हुआ तो इसकी चाल कितनी हो गई, 4x। मतलब यहां से लेकर यहां तक के लिए इसकी चाल कितनी होगी, 4x किलोमीटर पर आवर लिख दो भी, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गई पहले आपकी कंडीशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाँ अपने गंतव्य स्थान पे 45 मिनट की देरी पहुंचता है। यहां पे क्या हो गया, 45 मिनट ये देर से पहुंच रहा है। जो पॉइंट बी में इसको टाइमली पहुंचना चाहिए, तो पॉइंट बी में पहुंचने पे क्या हो गया, 45 मिनट लेट पहुंचा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि दुर्घटना इस दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती। अब कह रहा है, अब जो दूसरी कंडीशन है, यहां से यहां तक चले आप, यहां तक आ गए, आपको मालूम पॉइंट सी पे दुर्घटना नहीं हुई, 30 किलोमीटर आप आ गए, यहां दुर्घटना आपकी नहीं हुई है। इस पॉइंट सी से कह रहा है क्वेश्चन में 18 किलोमीटर आगे हुई होती, तो हमने 18 किलोमीटर और इसमें बढ़ा लिया 18 किलोमीटर। अब जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो हमने मान लिया पॉइंट डी में हुआ, डी पॉइंट डी मान लिया हमने, पॉइंट डी में हुई। इसके बाद फिर वही बात, आपको मालूम है कि दुर्घटना के बाद चाल क्या हो जाती है, दुर्घटना के बाद जो चाल हो जाती है वो हो जाती है 4x, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है इस 30 किलोमीटर में चाल क्या रहेगी, 5x ही रहेगी। यहां भी दुर्घटना नहीं हुई तो यहां भी 5x ही रहेगी। इसके बाद चाल कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ फिर क्या होता है। अब ये गाड़ी केवल 36 मिनट लेट पहुंची है। अब कह रहा है ये जो गाड़ी है केवल 36 मिनट, केवल 36 मिनट ही लेट पहुंची है। पहले कंडीशन में 45 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब केवल 36 मिनट ही लेट पहुंची है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अब दुर्घटना है वो थोड़ा सा आगे हुआ है। कहां पे हुआ है, पॉइंट डी में, यानी कि पहले 30 किलोमीटर पे हो रही थी, अब वो 30 किलोमीटर से और आगे 18 किलोमीटर आगे पॉइंट डी में हमने मान लिया है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि समान चाल क्या है, 5x, मतलब 5x का मतलब ये है कि दुर्घटना से पहले वाली चाल, दुर्घटना के बाद की चाल क्या है, 4x। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दो कंडीशन दी गई है, जो मैंने दो कंडीशन यहां से यहां तक बनाई है, इन दोनों कंडीशन में अंतर क्या है, तो पहला आप बोलोगे सर कि पहले टाइम का अंतर है। ये 45 मिनट लेट पहुंच रहा था, अभी 36 मिनट लेट पहुंच रहा है। पहला अंतर क्या हो गया कि इनके टाइम में अंतर है, ठीक है। तो मैं कहूँ कितने अंतर है, तो आप ये बोलोगे सर पहले 45 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 36 मिनट लेट पहुंच रहे, सब मिला के इनके टाइम में 9 मिनट का अंतर है। 9 मिनट का, 9 56, हाँ 9 मिनट का अंतर इनके टाइम में है।
अब ये क्या कर रही है गाड़ी, अपने 9 मिनट को बचा ले रही है। क्या, अपने 9 मिनट को बचा लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो 18 किलोमीटर आगे हो रहा है, पॉइंट डी पे हो रहा है, सी पे ना होकर पॉइंट डी पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरी बात मैं कहूँ कि और क्या अंतर है, तो आपने कहा सर एक चीज और अंतर आएगा। वो अंतर कहाँ आएगा, मैं बता रहा हूँ। वो अंतर आएगा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे रकील यहां से लेके ऐसे खींच दूं और एक लाइन में ऐसे खींच दूं यहां से लेके यहां तक, तो आप ये देखोगे चाल क्या है, यहाँ पे यहाँ तक ये 4x ही है, ये भी 4x है आपकी चाल, ये 4x है, ये 4x से कोई अंतर नहीं, ये 5x, ये 5x से कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ पे चाल 5x से, ऊपर वाले में चाल कितनी है, 4x है। तो चाल का इस पूरे, जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ये जो हमारा पार्टीशन है, इस ग्राफ में अगर आप देख पा रहे होगे, इसमें ही, इस डायग्राम में ही अंतर है। अंतर क्या है कि ऊपर वाली कंडीशन में 4x चाल है, नीचे वाली कंडीशन में 5x चाल है। और दूसरे केवल ये अंतर है कि पहले 45 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब पहुंच रही 36 मिनट लेट, यानी कि 9 मिनट का समय वो अपना बचा ले रही है। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे, अगर हम कह दें कि मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, सामान्य चाल पूछी गई है। आपको मालूम है इस 18 किलोमीटर में, इस 18 किलोमीटर में ही चाल डिफरेंस है। पहले 4x टाइम, पहले 4x चाल से जा रहे थे, 45 मिनट लेट हो रहे थे। उसी कंडीशन में 5x चाल से जा रहे हैं, 36 मिनट लेट हो रहे हैं। समय में अंतर कितना आया, 9 मिनट का अंतर आया। दूरी कितनी है, 18 है। कितनी दूरी है, यहां से लेके यहां तक, 18 है। तो अब अगर आपसे मैं बोलूं, जो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था दूरी क्या होती है, तो आपको मालूम है दूरी क्या होती है, जो बताया, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, जो पहले बताया था मैंने आपको, बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर, और इनटू टाइम डिफरेंस। ये तो मालूम ही है आपको। चाल कितनी कितनी है, आपने कहा दूरी क्या है, तो मैंने कहा दूरी तो मालूम 18 किलोमीटर है, 18 कर दिया आपने। चालों गुणनफल कितनी, पहले चाल कितनी है, 4x इंटू 5x, एक्स बना लो इसको आराम से, अपॉन चालों का अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा, 5x में से 4x घटाओगे तो x ही आएगा यहाँ पे, इंटू टाइम डिफरेंस कितना आया, तो आपने कहा जी पहले 45 मिनट लेट हो रही थी, अब केवल 36 मिनट लेट हो रही है। जब लेट लेट हो, पहले पहले हो तो घट जाते हैं, विपरीत में होते तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 9 मिनट आ गया यहाँ पे। 9 मिनट को चेंज कर लो आप घंटे में, तो 60 का आपको भाग देना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, हमें उसकी समान चाल निकालनी। समान चाल आपसे क्या बनाए बोली थी आपने, 5x का हमें मान निकालना है। तो ये x, ये x कट गया और काट लो, 20, 15, 15 चौको 60, 15 आ गया और काट लो, 3 त्रिक 9, 6 3 त्रिक 9, 5 3 15, 30 छंग छंग 6 18, 6 पंचे 30, यानी कि 5x का मान कितना आ गया, 6 पंचे 30, 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसकी हो गई समान चाल, ये इसकी हो गई समान चाल। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी दुर्घटना के बाद की चाल निकालो, तो आपको क्या निकालना है, 4x का मान निकालना है, 4x का मान निकालना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 30 है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, तो 6 में 4 का गुणा करो तो 4 24, यानी कि दुर्घटना के बाद वाली जो चाल है वो कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे केवल क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, समान चाल पूछी गई थी, समान चाल आपने 5x का यहाँ से मान निकाल दिया, 30 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और देख लो, अगर आपसे, अच्छा ये हो गई समान चाल हो गई, ये दुर्घटना की बाद वाली चाल होगी, 24 किलोमीटर पर आवर निकाल लोगे आसानी से आप। अगर इसी में, इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए से लेके, यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी है, अगर आपसे पूछ दिया जाता तो आप कैसे करते। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया, आपने एक चीज देखी, जब मैंने आपसे कहा कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में अंतर क्या है, तो आपने बोला जी समय में अंतर आ रहा है, इनकी चाल में अंतर था, हमने सॉल्व कर लिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये 9 मिनट जो समय का अंतर आया, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर ऐसा इसलिए हुआ है कि सर अब ये दुर्घटना सी पॉइंट पे ना होके उससे 18 किलोमीटर आगे डी पॉइंट पे हो रही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 किलोमीटर, समझना मेरी बात, दूरी के लिए, यहाँ के लिए शायद दूरी, दूरी के लिए निकाल रहा हूँ। 18 किलोमीटर जब गाड़ी और आगे बढ़ जाती है तो 9 मिनट बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 9 मिनट, हमारे 9 मिनट बच जाते हैं। जब 18 किलोमीटर और आगे चल के एक्सीडेंट होता है तो हमारे 9 मिनट समय बच जाते हैं।
तो हम एक काम करते हैं, जो एक्सीडेंट पहली वाली कंडीशन में इस पॉइंट पे हुआ था, पॉइंट सी पे, हम ये मानते हैं कि पॉइंट सी पे एक्सीडेंट ना हो गया, हम उस एक्सीडेंट को करवाते हैं कौन से, पॉइंट बी में। तो हमें कितने मिनट अपना समय बचाना होगा? तो आपने कहा सर एक काम करो, जो 45 मिनट लेट हो रही ना, इस 45 मिनट समय को ही बचा लिया जाए। तो ऐसा कब होगा? तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम ट्रेन का एक्सीडेंट ना इस डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पे ही इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, पॉइंट बी में। ऐसा कब होगा? तो आपने कहा जी ट्रेन बिल्कुल, सॉरी, जो 45 मिनट लेट हो रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, ट्रेन को इतना आगे और ले जाते हैं कि 45 मिनट ट्रेन लेट ही ना हो। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 9 मिनट, जब 18 किलोमीटर गाड़ी आगे जाती है तो हमारे 9 मिनट बच जाते हैं, यानी कि 9 मिनट हमारे कम हो जाती है। पहले कितना लेट हो रही थी? 45 मिनट लेट हो रही थी, बाद में 36 मिनट लेट हुई। इसका मतलब यही तो हुआ कि 18 किलोमीटर आगे चलने पे गाड़ी 9 मिनट हमारी बचा लेती है। अब हमको कितने बचाने हैं? अब हमको बचाने हैं 45 मिनट। तो आपने कहा ठीक है, इसमें सिर्फ 5 दोनों तरफ गुणा 5 से कर दो, तो 45 मिनट और 18 पंचे 90, यानी कि हमको हमको 45 मिनट बचाने के लिए इस ट्रेन का एक्सीडेंट इस पॉइंट सी में ना करा के हमको गंतव्य स्थान पे ही कराना पड़ेगा इसका एक्सीडेंट। और गंतव्य स्थान पे जब एक्सीडेंट हम कराएंगे तो हमको 90 किलोमीटर की दूरी और चलना होगा। तो हम जान गए कि यहां से लेके इस पॉइंट से, यहां से लेके और इस पॉइंट तक दूरी कितनी, 90 किलोमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दूरी ये 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी, 30 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 90, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी इन दोनों के बीच में है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे दूरी नहीं पूछी गई, केवल आपसे समान चाल पूछी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया। लेकिन एक बच्चे में आप में से ही किसी के मन में बात चल रही, सर ये तो आपने एक्स मान के आपने बता दिया, अगर हम एक्स नहीं माने तो हम कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है अभी लो। अब यहाँ मैं बताऊंगा आपको बिना एक्स के मान के हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एक बार फिर से मुझे बताना पड़ेगा दूसरे तरीके से, तो पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ दूसरे तरीके से आपको ये। देखो, आपको मालूम है कि एक ट्रेन यहाँ से चलती है और चलने के 30 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 30 किलोमीटर चली है ट्रेन यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमने वाला पॉइंट ए से चली और पॉइंट सी पे क्या हो गई, इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये अपने गंतव्य स्थान बी पे बड़ी आसानी से पहुंच गई। लेकिन हुआ क्या कि चाल जो थी वो समान चाल की 4/5 चाल हो गई। अगर हम मान लेते हैं पहले जो चाल थी वो कितनी थी हमारी, 5 थी। पहले चाल कितनी थी, 5 थी। तो अब एक्सीडेंट होने के बाद चाल कितनी रह गई? तो आपने कहा जी चाल लग गई अब 4। एक्सीडेंट के बाद क्या होगी, चाल आपकी 4 हो गई, ठीक है। और ये अपने गंतव्य स्थान पे 45 मिनट देर से पहुंची, 45 मिनट लेट, 45 मिनट लेट पहुंची। दूसरी कंडीशन में ये गाड़ी चली, जहां एक्सीडेंट हुआ था पॉइंट सी पे, वहां ना हो गए, इससे 18 किलोमीटर और आगे चली गाड़ी। अब इसका एक्सीडेंट हो गया पॉइंट डी में, ये 30 किलोमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ एक्सीडेंट सी में ना हो गया, पॉइंट डी में हो गया। फिर इसके बाद ये गाड़ी अपने बी पॉइंट पे पहुंची, और इस बार जो ट्रेन है वो कितना लेट हुई, 36 मिनट लेट हो गई। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आपको अच्छी तरीके से ये मालूम है कि दुर्घटना से पहले चाल उसकी कितनी थी, 5 थी। दुर्घटना के बाद की चाल क्या हो रही, सामान्य चाल की 4/5 हो जाती है। कितनी होती, 4/5। तो आपको मालूम है दुर्घटना अब यहाँ पे हुई, तो इससे पहले क्या होगा, 5 5 रहेगी, 5 यहाँ भी होगी, 5 यहाँ भी होगी आपने।
और दुर्घटना के बाद क्या चाल हो जाती है, तो आपको मालूम दुर्घटना के बाद चाल 4 हो जाती है। वही बात दोनों अगर कंडीशन में मैं बात करूं कि दोनों की कंडीशन में अंतर क्या है, तो आपने कहा सर एक काम करो, यहां से एक लाइन ऐसे खींच लो और यहां से एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हो। तो अंतर जो समझ में आ रहा है आपको, तो अंतर केवल आपको इस ग्राफ में यहाँ समझ में आ रहा है। ये जो ग्राफ है हमारा, इस वाले में ही ग्राफ में अंतर समझ में आ रहा है। अंतर क्या है ये बता दूं मैं। पहला अंतर तो ये है, पहली वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में, कि इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, तो आपने कहा कि 9 मिनट का अंतर आ गया। जो समय का अंतर आ गया कितना आया, 9 मिनट का अंतर आया। अब मुझे एक बात बताओ कि ऊपर वाली कंडीशन में कितनी है, 4 है। दुर्घटना के बाद चाल जो 4 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ चाल कितनी है, तो आपने कहा जी 4 और 5 क्या है, चाल कितनी, 4 और 5। अगर मैं लिख दूं चाल कितनी है, तो आपने कहा जी 4 से 5 हो गई, ठीक है। ये कौन सी है, कि दुर्घटना वाली है, और ये क्या है, समान चाल है। दुर्घटना वाली चाल कितनी, 4 है, 5 है। तो समय क्या होगा, तो आपने कहा जी सेम दूरी 18 किलोमीटर, यहाँ भी 18 किलोमीटर पर भी, ये तो इनका उल्टा हो जाएगा, 5 इंटू 5/4 हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा समय में अंतर कितना है, तो आपने कहा जी 5 से 4 हो रहा है, यानी समय में कितना अंतर आया, 1 आया। इस 1 की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला कि सर 9 मिनट का अंतर आ रहा है, तो इस 1 की वैल्यू हो गई 9 के बराबर। 1 की वैल्यू हो गई 9 के बराबर। तो हम ये जान गए 1 की वैल्यू 9 मिनट के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, 5 की वैल्यू कितने के बराबर, तो आपने कहा जी 45 मिनट के बराबर। और 4 की वैल्यू कितने के बराबर, नचोगे 36 मिनट के बराबर। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या पूछा गया है, समान चाल, तो समान समय कितना लग रहा है, तो आपने कहा जी 36 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 36 मिनट। दूरी कितनी तय कर रहे हो, तो आप दूरी तय कर रहे हो 18 किलोमीटर की। कितने की, 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो आपसे। तो आपसे अगर चाल पूछा जाए तो चाल निकाल दो, चाल क्या होती है, तो आपने कहा चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गई 18, दूरी कितनी हो गई, 18 हो गई। चाल कितने, समय कितना ले रहे हो, 36 मिनट। इस 36 मिनट को आप चेंज कर लो, 60 का भाग दे दो, घंटे में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। 18 दूनी 36, 2 ऊपर, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से निकाल लिया आपने, चाल आ गई आपकी। अगर समान चाल आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे पूछे तो दुर्घटना के बाद वाली चाल है, क्या होगी, तो दुर्घटना के बाद वाली समय कितना ले रहे हो, 45 मिनट ले रहे हो, तो यहां से निकाल लो चाल। दूरी कितनी रहेगी, 18 किलोमीटर। समय कितना ले रहे हो, 45 मिनट। 45 में 60 का भाग दे दो, घंटा बन जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 18 इंटू 60 बटे 45। तो 9 दूनी 18, 9 पना 45, 5, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। तो वो समान चाल आ गई आपकी, ये आगे दुर्घटना के बाद वाली चाल आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये हर एक के बच्चे की समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ आपको, अगर समझ में आ रहा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन वही, ये आ गई आपकी समान चाल आ गई, ये आ गई दुर्घटना की बाद वाली चाल। यहाँ पे मैंने बड़े अच्छी तरीके से बताया। हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर वाले में चाल 4 थी, नीचे वाले में 5 थी। तो आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर की सेम है। चाल चाल अगर 4 से 5 हो रही, समय कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। और आपको मालूम है जो जो 4 है, चाल ये कौन सी दुर्घटना के बाद वाली चाल है, 5 क्या समान चाल है। तो हमें मालूम पड़ गया कि इन दोनों को समय का अंतर कितने के बराबर है, 9 मिनट के बराबर है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा था, एक की वैल्यू 9 मिनट के बराबर, तो 5 की वैल्यू 45 मिनट के बराबर, 4 की वैल्यू 36 मिनट के बराबर। यानी कि दुर्घटना के बाद 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय ले रहा है, लेकिन दुर्घटना से पहले समान समय कितना ले रहा था, 36 मिनट का ले रहा था। तो 36 मिनट में वो 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा पहले। 36 मिनट में क्या हो रहा है, 18 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय कर रहा है। तो समान चाल क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर में आप 36 मिनट का भाग दे दोगे, उसे चेंज कर लो घंटे में, आपकी समान चाल आ जाएगी। आपको दुर्घटना के बाद की चाल निकालनी है, तो आप ऐसे कर लो, उसमें दुर्घटना के बाद वाला जो समय लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों, दुर्घटना के बाद
आपकी चाल धीरे हो गई तो समय कम लग रहा है, दुर्घटना से पहले आपकी चाल तेज थी तो आपको समय कम लग रहा था यहाँ पे। और अगर वो निकालना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने अभी आपको नीचे बताया है भाई, जब 9 मिनट आप बचा रहे हो, 9 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर जाने में आप कितना बचा रहे हो, 9 मिनट बचा रहे हो। तो हमने कहा कि भैया 9 मिनट हमें नहीं बचाने, हमें बताने 45 मिनट। 5 के इधर कर दो, 45 और 5 के इधर कर दो, 18×5 = 90, यानी कि 90 किलोमीटर आपको और जाना होगा, तब जाके 45 मिनट आपके बच जाएंगे। ऐसा कंडीशन कब होगी, जब आपका एक्सीडेंट सी पॉइंट पे ना होगे, एक्सीडेंट कितना हो, पॉइंट बी में हो। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप 90 किलोमीटर और आगे चले जाओगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 90 किलोमीटर। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है 30 किलोमीटर ये है, 90 वो है, सब मिला के क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी आपकी 120 किलोमीटर। लेकिन आपसे दूरी नहीं पूछा गया, आपसे केवल चाल पूछी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको आप नोट कर लें जल्दी से एक बार।